नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य सिंह कंपटीशन सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट को हम कंटिन्यू करते हैं। 5,000 रुपया पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 32 रुपया है। तो हमसे पूछ रहा है रेट क्या होगा। यहाँ पूछा गया रेट क्या होगा। 5,000 रुपया का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 32 रुपया है। CI और SI का अंतर 32 रुपया है, तो रेट निकालना है। तो जब कभी भी हमको CI और SI का अंतर देगा तब ऐसी स्थिति में हम रेट इज इक्वल टू लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू रूट अंडर डिफरेंस, यानी CI और SI के बीच के डिफरेंस बाई प्रिंसिपल, और रूट के बाहर लिखिएगा इंटू 100। तो डिफरेंस कितना का है, यानी CI SI में डिफरेंस है 32 का। तो रेट इज इक्वल टू हम लिखेंगे CI और SI का डिफरेंस है 32 रुपया का। प्रिंसिपल कितना है, 5,000 रुपया प्रिंसिपल हो गया, और 100 से गुना करेंगे, या 100 रूट के बाहर होगा। इसको हम कैंसिल करते हैं 2 से तो 16 हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो 2500 हो जाएगा। 16 को रूट के बाहर निकालेंगे तो 4, और 2500 का निकल जाएगा 50। 100 है तो 50 से 50 दूना 100, रेट हो गया कितना परसेंट, 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10,000 रुपया पर 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच अंतर है 25 रुपया का, तो रेट निकालिए। रेट, तो ऐसी स्थिति में जब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का हमको अंतर दिया रहेगा तो रेट निकालने के लिए हम फॉर्मूला का यूज करेंगे, रेट इज इक्वल टू अंडर रूट डिफरेंस, डिफरेंस यानी CI और SI का डिफरेंस कितने का है, 25 रुपया का है। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना हो गया, 10,000 रुपया प्रिंसिपल हो गया, इंटू 100 लिखेंगे। तो 25 को रूट के बाहर निकलेगा तो 5, 4 को 0 है, बाहर निकलेगा तो 00 यानी 100 रह जाएगा। 100 से 100 कैंसिल हो गया, रेट हो गया कितना परसेंट, 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20,000 रुपया पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 800 रुपया है, तो रेट निकालिए। यहाँ CI और SI का अंतर जब दिया रहेगा तो रेट निकालने के लिए हम किस फॉर्मूला का यूज करेंगे, रेट इज इक्वल टू हम लिखेंगे डिफरेंस, यानी CI और SI के बीच का डिफरेंस 800 रुपया बाई प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है, 20,000 रुपया प्रिंसिपल है, और हमको इसको रेट का कैलकुलेशन परसेंटेज के रूप में किया जाता है, इसलिए हम परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। 00 से 00 हम कैंसिल कर देते हैं, 2 से कैंसिल हुआ 4, 2 से कैंसिल करते हैं तो 100 हो गया। 4 को बाहर निकालेंगे रूट से तो 2, और 100 का हो गया 10। परसेंटेज में बदलना है 100 से गुना, 1 0 से 1 0 कट गया, रेट हो गया 20% रेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 60 रुपया और साधारण ब्याज 50 रुपया है। CI 60 रुपया और SI 50 रुपया है, तो वह धन निकालना है, यानी प्रिंसिपल निकालना है। तो CI SI का यहाँ अंतर नहीं दिया हुआ है, और यहाँ CI अलग से दे दिया, SI अलग से दिया है, लेकिन प्रिंसिपल हमको मालूम नहीं है। ऐसी स्थिति में हमको रेट निकालना होगा, तो रेट निकालेंगे CI माइनस SI, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पहले निकालेंगे। दोनों में अंतर कितने का है, 10 का है, और सिंपल इंटरेस्ट का आधा, सिंपल इंटरेस्ट का आधा कितना हुआ, 50 का आधा हो गया 25, और 100 से गुना कर दीजिए। 25 से 25 चौका 100, रेट मिल गया आपको 40%, 40% रेट मिल गया। अब हमसे कह रहा है वो प्रिंसिपल क्या है, वो धन निकालना है, तो जो डाटा दिया हुआ उसी को लेकर चलते हैं। तो 40% की रेट से, या 40% क्या मिल गया, रेट से 40% की रेट से 2 साल का हम सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो सिंपल इंटरेस्ट रेट और टाइम को गुना कर दीजिएगा तो 80% सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट है कितना, 50 रुपया दिया हुआ है, तो हमको प्रिंसिपल निकालना है, तो 100% बराबर हम प्रिंसिपल निकाल देंगे। 50/80 गुने 100, 20 चौका 80, 20 पंचे 100, 2 काट दिए, 2 से कट गया 25, 125 का आधा हो जाएगा कितना रुपया, 62.5 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, किसी धन पर प्रिंसिपल मालूम नहीं है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1290 रुपया है और साधारण ब्याज 1200 रुपया है, तो हमसे पूछ रहा है प्रिंसिपल क्या होगा।
तो प्रिंसिपल निकालने के लिए सबसे पहले हमको रेट यहाँ निकालना पड़ेगा। रेट निकालना पड़ेगा, हम रेट निकालते हैं तो रेट इज इक्वल टू हम लिखेंगे CI और SI का अंतर। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर कितने रुपया का है? 90 रुपया का है। और सिंपल इंटरेस्ट का आधा 1200 का आधा हो गया 600 रुपया, और परसेंटेज में बदलना है इसीलिए 100 से गुना कर दिए, कैंसिल हो गया, रेट निकल गया 15%, 15% रेट निकल गया। अब हमारे पास रेट कितना है? 15% है, और 2 वर्ष का सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों दिया है। 15% की रेट से 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा आपको 15 दूना 30%, लेकिन रुपया में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? तो रुपया में सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 1200, यानी 30% का वैल्यू निकल गया 1200। तो प्रिंसिपल पूछ रहा है तो 100% का वैल्यू निकाल दीजिए, 1200 बाई गुने 100 कर दीजिए, 40 बार में कट गया, यानी 40 पर 00 यानी 4000 प्रिंसिपल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह धनराशि कितनी होगी, यानी प्रिंसिपल हमसे पूछ रहा है कि वह धनराशि कितनी होगी जो 5% की रेट पर दूसरे वर्ष मतलब सेकेंड ईयर, दूसरे वर्ष में 420 रुपया CI प्राप्त कर सके, चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त कर सके। हमसे पूछ रहा है कि वह प्रिंसिपल कितनी होगी। रेट यदि 5% की रेट से दूसरे वर्ष का सेकेंड ईयर का CI जो है वो 420 रुपया है। तो सेकेंड ईयर का मतलब क्या होता है? सेकेंड ईयर का मतलब होता है फर्स्ट ईयर को छोड़कर, सेकेंड ईयर का मतलब होता है। हम निकालेंगे 2 साल का, जैसे 2 साल का निकाले कि 4% की रेट से 5% की रेट से 2 साल का CI कितना होगा। तो 2 साल का CI हम देखेंगे तो CI हो जाएगा 5 दूना 10, R का स्क्वायर 25, 10.25%। अब ये 2 वर्ष का मतलब होता है, सेकेंड ईयर का मतलब होता है फर्स्ट ईयर को छोड़कर। तो फर्स्ट ईयर को हम कैसे छोड़े? 5% की रेट से 1 साल का निकाले, यानी इस 2 साल को हम 2 भाग में बांट लेते हैं। 5% की रेट से 1 साल का CI निकालिए, तो 5% की रेट से 1 साल का CI SI बराबर होगा, 1 साल का आपको 5% निकला। दूसरा साल का सेकेंड ईयर का कितना होगा कि दोनों को जोड़ देंगे तो 10.25% आ जाए, यानी कि सेकेंड ईयर का आप x मान लीजिए इज इक्वल टू दोनों जोड़ दीजिएगा तो 10.25% आ जाएगा, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा 5.25%, यानी सेकेंड ईयर का ब्याज। x का मतलब हुआ सेकेंड ईयर का ब्याज। तो सेकेंड ईयर का ब्याज कितना है? 5.25% है, 5.25% है, लेकिन है कितना? 420 रुपया है। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह प्रिंसिपल क्या होगा। तो प्रिंसिपल कहने का मतलब 100% निकाल देंगे, 420 बाई 5.25 टू 100। अब दशमलव हटाते हैं तो 2 जीरो इधर बढ़ जाएगा, 5 से कैंसिल करते हैं तो 105, 5 से कैंसिल करते हैं तो 20 बार में कट गया, ये कट जाएगा 5 चौका 20, 4 बार में, 4 दूना 8 पर 000, यानी 8000 प्रिंसिपल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह धन कितना होगा, यानी हमसे पूछ रहा है प्रिंसिपल कितना होगा। 10% की रेट से जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% की रेट से 132 रुपया, दूसरे वर्ष का यानी सेकेंड ईयर का, ये 132 रुपया जो इंटरेस्ट है यह सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है। तो हम 2 साल का पहले निकालते हैं, 10% की रेट से 2 साल का कितना होगा, तो 2 साल का हो जाएगा 21%। यदि यहाँ टाइम को हम 2 पार्ट में बांट ले 1 + 1 यानी 10% की रेट से पहला साल का कितना होगा, पहला साल का 10% होगा, दूसरा साल का कितना होगा, दोनों साल मिलाकर 21 है, तो दूसरा साल का कितना होगा, पहला हो गया 10%, तो सेकेंड ईयर का ब्याज हो जाएगा कितना, सेकेंड ईयर का ब्याज हो जाएगा 11%, दोनों जोड़ देंगे तो 21% आ जाएगा। तो सेकेंड ईयर का ब्याज दिया हुआ है परसेंटेज में 11% है, लेकिन रुपया में दिया हुआ है 132 रुपया है, तो हमको प्रिंसिपल निकालना है 100% बराबर प्रिंसिपल निकल जाएगा। 11 से काटते हैं 12 बार में कट जाएगा, यानी 1200 रुपया क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी राशि पर यानी कि प्रिंसिपल पर, किसी राशि यानी प्रिंसिपल पर 8% की रेट से फर्स्ट ईयर का ब्याज 48 रुपीज़ है, फर्स्ट ईयर का ब्याज है 48 रुपीज़ जो है ना, वह पहला साल का ब्याज है। तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा, हमसे पूछ रहा है कि सेकेंड ईयर का ब्याज क्या होगा, सेकेंड ईयर का CI क्या होगा। तो 8% की रेट से हम 2 साल का निकालेंगे, तो 8% की रेट से 2 साल का CI कितना होगा, 16.64%, यानी 64% होगा 2 वर्ष का। अब इसको हम 2 पार्ट में बांट देंगे टाइम को,
यानी 2 वर्ष है तो 8% की रेट से फर्स्ट ईयर का ब्याज कितना होगा, 8% की रेट से फर्स्ट ईयर का ब्याज हो जाएगा 8% और सेकेंड ईयर का ब्याज कितना होगा 8.64%। तब दोनों को जोड़कर कितना हो जाएगा 16.64% हो जाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं कि फर्स्ट ईयर का ब्याज हमको 48 रुपया दिया, फर्स्ट ईयर का ब्याज 48 रुपया दिया हुआ है, यानी 8% का वैल्यू दिया हुआ है 48 रुपया, 48 रुपीज़। 8% का वैल्यू दिया हुआ 48 रुपीज़। तो हमसे कह रहा है सेकेंड ईयर का ब्याज कितना होगा, यानी कि हमको 8.16% का वैल्यू पूछ रहा है, 8.64% का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो 48/8 इंटू 8.64 हम कैंसिल कर देते हैं। 8 6 48, 6 चौक 24, 36 2 38, 48 3 51। अब दशमलव हटाते हैं, यहाँ दशमलव हटाएंगे तो 100 लगेगा, तो 100 लिख देंगे, तो 51 रुपया 84 पैसा हो जाएगा सेकेंड ईयर का ब्याज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी हुई एक धन राशि 4 वर्ष में स्वयं की दुगुनी हो जाती है। दोगुनी हो जाती है कितने वर्ष में, 4 वर्ष में। तो हमसे पूछ रहा है 8 गुनी होने में उसे कितना समय लगेगा, 8 गुनी होने में कितना समय लगेगा। यह जो रहेगा 8 को हम 2 के फैक्टर में तोड़ लेंगे, यानी 8 को हम 2 से भाग देंगे तो 2 चौका 8 फिर 2, यानी 2 का क्यूब लिख सकते हैं। 8 को इजिकल टू 2 का क्यूब लिख देंगे। जो पावर है उसको साल से गुना कर दीजिएगा, 4 तिहाई 12 वर्ष में, आंसर आ जाएगा 12 वर्ष। क्वेश्चन है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है 15 वर्ष में, तो इसे 8 गुनी होने में कितना समय लगेगा। तो 8 को हम क्या करते हैं 2 के फैक्टर में तोड़ेंगे तो 2 का क्यूब आएगा, 2 का क्यूब जो पावर है उसको साल से, पहला वाला साल से गुना कर दीजिएगा, तो 15 तिहाई 45 वर्ष में, कितने वर्ष में, 45 वर्ष में। यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, 3 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो 16 गुनी होने में उसे कितना समय लगेगा। 16 गुनी होने में कितना समय लगेगा, 2 के फैक्टर में तोड़ेंगे, 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर हम 4 लिख सकते हैं। अब 4 में 3 से गुना कर दीजिएगा तो कितना साल लग जाएगा, 12 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की रेट से 6 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो वह धनराशि कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी। 8 गुनी हो जाएगी, 8 को हम 2 के फैक्टर में तोड़ते हैं तो 2 का क्यूब लिखेंगे, पावर को साल से गुना कर दीजिएगा, तो 6 3 18 वर्ष में हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई धन सीआई की रेट से 4 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, 4 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो उसे 27 गुनी होने में कितना समय लगेगा। तो हम 27 को लिख सकते हैं कि 3 के पावर 3 लिख सकते हैं, 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, 4 तिहाई 12 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 250 रुपया की राशि पहले वर्ष में 4% और दूसरे वर्ष में 8% सीआई पर कितनी हो जाएगी। हम बैंक से 250 रुपया का लोन जब लिए तो बैंक हमारे सामने एक कंडीशन रखा कि भाई फर्स्ट ईयर में आपको 4% इंटरेस्ट लगेगा और सेकेंड ईयर में आपको 8% इंटरेस्ट देना होगा। तो 2 वर्ष के बाद, टोटल 2 वर्ष के बाद हम बैंक को कितना रुपया वापस करेंगे, बैंक को 2 वर्ष में जो हम वापस करेंगे वो अमाउंट कहलाएगा। तो फर्स्ट ईयर का मतलब है, फर्स्ट ईयर में रेट कितना है, 4% है, तो 4% रेट है, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है। तो इंटरेस्ट हो गया 4%, इंटरेस्ट हो गया 4% और प्रिंसिपल जो होता है अपने आप में 100% होता है। तो हमको अमाउंट देना पड़ेगा कितना, 104% हमको अमाउंट देना पड़ेगा, यानी 250 का हम निकालेंगे कितना, 250 रुपये का 104%, 104% अमाउंट आ गया फर्स्ट ईयर का। अब फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट होता है वो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा, यानी नेक्स्ट ईयर के लिए, यानी सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो गया। और सेकेंड ईयर का मतलब क्या होता है, सेकेंड ईयर का मतलब होता है फर्स्ट ईयर को छोड़कर। जब हम फर्स्ट ईयर को छोड़ देंगे तो रेट 8% रह गया, लेकिन टाइम रह गया हमारे पास 1 ही वर्ष, तो 1 वर्ष का हमको अमाउंट हो जाएगा 108%। 2 वर्ष के बाद बैंक को हमको कितना देना होगा, तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दिए, 25 से काट दिए 4 बार में, 4 से काट दिए तो 27 बार में कट गया। 104 में हम 27 से गुना करते हैं, 7 चौका 28, 7 208, 208 यानी 2
808 और नीचे हमारे पास बचा हुआ 10, यानी एक अंक पहले दशमलव दे देंगे तो 280 रुपया 80 पैसा हमको अमाउंट देना पड़ेगा। 250 रुपया प्रिंसिपल था, अमाउंट हो गया 280 रुपया 80 पैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10,000 रुपये का 3 वर्ष का CI क्या होगा। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है 10,000 रुपये का 3 वर्ष का CI पूछ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। 10,000 रुपये का 3 वर्ष का CI क्या होगा, जबकि ब्याज की रेट फर्स्ट ईयर हमारे पास 4% है, सेकेंड ईयर 5% है और थर्ड ईयर में 6% है। यानी फर्स्ट ईयर का ब्याज कितना है 4%, सेकेंड ईयर का 5% और थर्ड ईयर का 6% है। तो 10,000 रुपये का हमारे बैंक से हम लोन लिए हैं, तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट कितना हो जाएगा, फर्स्ट ईयर का अमाउंट हो जाएगा 104%, सेकेंड ईयर का अमाउंट कितना हो जाएगा 105% और थर्ड ईयर का अमाउंट कितना हो जाएगा 106%। थर्ड ईयर का मतलब होता है फर्स्ट और सेकेंड ईयर को छोड़कर। तो हम यहाँ हमारा जो निकलेगा अमाउंट निकलेगा 0000 से हम कैंसिल कर दिए 4 जीरो। अब 25 से कैंसिल करते हैं तो 26 बार में कट जाएगा, 25 से कैंसिल करते हैं 5 से कैंसिल, 4 से कैंसिल करेंगे, 4 से कैंसिल करते हैं तो 4 दूना 8, 4 छक 24, 4 से कैंसिल किए 25, 5 से 5 बचे 25, 5 से कट गया 21 बार में, अब नहीं कटेगा 21, 26 में हम 21 से गुना करते हैं। अब ये जो निकला हमारा क्या निकला, अमाउंट निकला, अमाउंट निकल गया। तो अमाउंट निकला है कितना 11575.2। इसमें से अमाउंट में से हम प्रिंसिपल घटा लेंगे क्योंकि हमसे CI पूछ रहा है। प्रिंसिपल कितना है 10,000 रुपया हम घटा लेते हैं, 10,000 रुपया हम घटा लेते हैं तो 0.25751 यानी कि 1,575 रुपया हमारा हो जाएगा, 575 रुपया 20 पैसा हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे तो क्या बचेगा, या CI बचेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट बचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।